तो ट्रेडर्स आज फिर हम जो है गोल्ड का टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं और आज 6 नवंबर है और 12 बजकर 7 मिनट का टाइम हुआ है। और जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है ये वाले आप देख रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट जोन दिखाई दे रहे हैं, ये एक मेजर लेवल्स हैं मार्केट के। और इस वीक जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है मार्केट इन्हीं जोन को फॉलो करती हुई जो है वो वर्क कर रही है। अगर आपने पिछले दिनों का मेरा गोल्ड का डेली एनालिसिस देखा होगा तो ज़ाहिर बात है आपने प्रॉफिट भी गेन किया होगा और आपने उसका रिजल्ट भी देखा होगा। अगर हम करंटली बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में कुछ सिचुएशन है सेम लास्ट डे वाली है। लास्ट सेकंड लास्ट डे में मैंने ये आपको ट्रेंड लाइन को बताया था कि जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट पे आपने सेल की एंट्री फाइंड आउट करनी है और आपका जो टारगेट है वो 3920 का एरिया होना चाहिए और सेकंड टारगेट जो है वो 39 है या फिर 3890 का एरिया होना चाहिए। हमारा फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद उसने रीटेस्ट किया, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जिन लोगों ने मेरे डेली फोरकास्ट को वॉच किया होगा और उसको फॉलो किया होगा। अगर हम इसको करंटली इसकी बात करें तो अभी भी मार्केट में ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जो है वो इन्हीं रेजिस्टेंस एरियाज को जो है वो बेसिकली फॉलो कर रही है। तो अभी जब भी मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस एरिया जो कि 4030 का एरिया बनता है, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचती तब तक आपने वेट करना है या फिर छोटे टाइम फ्रेम में जो है उसको आप विद करेक्शन या फिर कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सेटअप आप जो है सेल बाय की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा H1 में भी इसको देख लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा टाइम फ्रेम था ये H4 था। H4 चूंकि इंटरडे के लिए बेहतरीन होता है और इसके अलावा स्कैल्पिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम को भी यूज़ करते हैं। तो H1 की अगर हम बात करें तो इसमें भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं है। मार्केट इन्हीं लेवल्स को फॉलो करती हुई जो है वो काम कर रही है। इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया था और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और सेल की एंट्री मैंने आपको फोरकास्ट में कहा था कि सेल की एंट्री लेंगे आप सिर्फ रीटेस्ट पे, ब्रेकआउट पे नहीं। क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि फेक ब्रेकआउट भी होता है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमेशा जो है आप रीटेस्ट पे जो है आप एंट्री लिया करें जब मार्केट करेक्शन करती है। तो जब किसी अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो ब्रेक और स्ट्रक्चर जो होता है उसको समझने की कोशिश करें। तो अगर आज की बात करें तो H1 अकॉर्डिंग मार्केट को देखें तो सेम सूरत हाल। अगर आप मार्केट जो है वो 4030 के एरिया को टच करती है, आपको कोई रिजेक्ट करती है, कंफर्मेशन देती है, कोई मारूबोजू कैंडल बनती है, डोजी टाइप, पिन बार, कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से कोई पैटर्न मिलता है तो या फिर अकॉर्डिंग टू योर सेटअप जो है आप कंफर्मेशन के साथ सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। अगर तो मार्केट मिनिमम H1 या फिर H4 की जो कैंडल है वो इस जोन के ऊपर इसको जोन को ब्रेक करके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देती है तो फिर हम जो है इसकी करेक्शन या फिर रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 4140 के राउंड अबाउट का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सेल होगी। तो सेल के लिए जो हमारा टारगेट है वो नीचे वाला ये वाला एरिया होना चाहिए 3930 का एरिया, 3930 का एरिया और सेकंड टारगेट जो है वो हमारा ये 3900 का एरिया या फिर 3890 का एरिया, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन आपने कंफर्मेशन के साथ आपने बाय करना है। बाय हमेशा आपने इसके रीटेस्ट पे करना है। 4030 के एरिया को जब मार्केट ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय। जब मार्केट यहाँ पे कोई आपको कंफर्मेशन देती है सेल के अकॉर्डिंग तो आप विद यूर सेटअप आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग भी आप कंफर्मेशन किया करें। कोई भी जो है आप सीधा मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न को ना फॉलो किया करें, साथ में मजीद भी कंफर्मेशन जो है आप लिया करें। कोई भी इंडिकेटर, मूवी एवरेज, कोई वॉल्यूम इंक्रीजिंग या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप जो है उनसे भी जो है आप हेल्प लेके जो है कंफर्मेशन के साथ एंट्री लिया करें। तो आज का हमारा अगर हम समरी की बात करें तो जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम रीटेस्ट पे बाय करेंगे। टारगेट हमारा ऊपर वाला ये वाला एरिया होना चाहिए 4140 का। अगर मार्केट यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम यहाँ से सेल करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा 1:2 या फिर 1:3 हमारा
टारगेट नहीं होगा तो हम कभी भी प्रॉफ़िट में नहीं जा सकते। इसलिए जब मार्केट आपके फ़ेवर में आती है तो उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड किया करें। होल्ड करने से ही आपको प्रॉफ़िट होता है। फ़ौरी मार्केट प्रॉफ़िट में आने से जल्दी से कम प्रॉफ़िट को क्लोज़ ना किया करें। ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन करने के लिए मार्केट में होल्ड रहा करें। हमेशा ट्रेडर कामयाब वही होता है जो मार्केट जब वो एंट्री लेता है तो उसकी एंट्री प्रॉफ़िट में खड़ी होती है तो वो थोड़ा रिलैक्सेबल होता है क्योंकि मार्केट पेशेंस माँगती है, सब्र माँगती है। अगर आप में पेशेंस होगा, सब्र होगा तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट गेन करेंगे। तो आपका जो है वो फर्स्ट टारगेट सेल की सूरत में आपका 3930 का एरिया या फिर नीचे वाला एरिया आपका हो सकता है। तो आज का हमारा यही गोल्ड का जो है वो एनालिसिस था। लेकिन इससे पहले आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर जो है आप आज की डेट का कोई न्यूज़ डाटा, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट उसको भी जो है आप देख लीजिएगा। तो न्यूज़ टाइम जो है आप ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। हमेशा स्मॉल लॉट साइज़ के साथ जो है आप ट्रेडिंग कीजिए और जो भी आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, सीखते हैं किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करें लेकिन उस स्ट्रेटजी पे काम करने से पहले उस पर प्रैक्टिस करें अपने डेमो अकाउंट पे, तब जाकर आप जो है अपने रियल अकाउंट पे उसको जो है आप एक्टिव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।